फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं जीएस का VBI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जीएस का कहानी क्या होता है। जीएस का कहानी ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका जीएस पेपर में अगर आप सब सब्जेक्ट में पास कर देते हैं, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, मतलब जो भी है सब्जेक्ट है, सब में पास कर जाते हैं, आप सब में बहुत अच्छा नंबर ला लेते हैं। लेकिन अगर आपको जीएस में फेल हो जाते हैं या फिर 30 नंबर से कम आता है तो सारा आपका पढ़ाई बेकार हो जाता है, आप अगले साल के लिए फिर तैयारी करना पड़ता है। तो जीएस पेपर का कोई मतलब ज़्यादा ये नहीं होता है, वेटेज नहीं होता है, लेकिन सारा खेल ये डिसाइड करता है कि आप पास होइएगा या फिर फेल। ठीक है, तो इसीलिए जीएस पेपर को जो भी स्टूडेंट हल्के में लेते हैं वो स्टूडेंट हल्के में ना लें, क्योंकि जीएस पेपर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो सब सब्जेक्ट में आपको फेल कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 1 साल बाद अब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो फिर कुछ होगा, है ना। तो इसीलिए जो बच्चे जीएस को हल्के में लेते हैं उनके लिए पहले ही बता दिए हैं कि जीएस पेपर क्या है, गेम चेंजर है। ठीक है, जीएस पेपर में अच्छा नंबर भी उठता है, बहुत अच्छा नंबर उठता भी है। इसलिए उठता है क्योंकि उसका जो होता है क्वेश्चन वगैरह सब सीमित होता है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आज हम लेकर आ गए हैं जीएस पेपर के लिए VBI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों के नाम बताइए। कहने का अर्थ ये है कि इसमें बताना है। देखिए, पाँच पुस्तक का नाम दे देगा। ठीक है, और उसमें पूछेगा कि ये पुस्तकें किसकी लिखी हुई हैं। 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 5 को दे देगा, आपको पूरा बता देना होता है। 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाता है, और वो भी एकदम एक लाइन में देना होता है। जैसे देखिए, VBI क्वेश्चन जो भी है उसमें का कि हाँ ये एग्जाम में आने का चांसेस है, वो क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, यानी कि दे देगा ओरिजिन और स्पीसीज दे देगा आपको क्वेश्चन में। आंसर नहीं देगा कि हाँ नहीं देना है। उसमें ये भी नहीं है कि बाबू के ऑप्शन देगा, ऑप्शन भी इसमें नहीं देता, बस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दे देगा। आपको याद करके जाना होगा कि हाँ ये पुस्तक किसने लिखी है, तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो ऐसे ही करके दे देता है, आपको उसका आंसर बताना होता है ना। चलिए, तो ऐसे ही कुछ पुस्तक हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की लिखी पुस्तक है। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। यानी कि हम जो बता रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप कॉपी पर लिखिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर से लिखते जाइए। ऐसे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा तो आपको चीज़ें क्या होंगी, याद हो जाएंगी, वही उसी वक्त याद हो जाएंगी। ठीक है, कोई लंबा लंबा क्वेश्चन तो है नहीं कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम याद करते हुए चलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि हम जैसे बोल रहे हैं आप मुंह से बोलिए भी, मुंह खोलिए भी, उसको पढ़िए भी, है ना। चलिए, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनपुरी। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, तो रामवृक्ष बेनपुरी। हम पूछते भी जा रहे हैं, आप मन में है आंसर याद करते जाइए। समझिए कि हम आपको याद कराने के लिए ही आए हैं। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, तो अरस्तु है। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसका हिंदी पूछ देगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखी है, तो ये लिखी है महात्मा गांधी ने, है ना। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ दे देगा या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका हिंदी होता है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो है महात्मा गांधी की जो है आत्मकथा है, जीवनी है ना। इन्होंने खुद लिखा हुआ था इसको। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, बताइए, महात्मा गांधी है। ठीक है, लज्जा तस्लीमा नासरीन। लज्जा के पुस्तक के लेखक कौन है, तस्लीमा नासरीन। लज्जा तस्लीमा नासरीन। एकदम आपको एकदम याद करा देना है। 10 मिनट 15 मिनट जो भी मिनट का वीडियो होगा, आपको बस रेगुलर देखते जाना है और इसको याद करना है। कम से कम जीएस सेक्शन में आपका 10 नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, है ना। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक श्री लाल शुक्ल। मालगुड्डी डेज RK नारायण। मालगुड्डी डेज के लेखक कौन है, RK नारायणन। ठीक है, फ्रीडम एंड सोशल चॉइस। ठीक है, फ्रीडम एंड सोशल चॉइस के लेखक कौन है, अमर्त्य सेन। फ्रीडम एंड सोशल चॉइस के लेखक अमर्त्य सेन। आप कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर भी दिया कीजिए, है ना। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। मालती माधव, इसके लेखक कौन है, भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन है, भवभूति। अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल। अकबरनामा, अ से देखिए, अ से नाम है, अ से अकबर, अ से अबुल फजल। अकबर आ रहा है ना, तो अ से अकबर, अ से अबुल फजल। ऐसे करके ट्रिक से थोड़ा सा याद करेंगे, है ना। चलिए, ठीक है। आईने अकबरी, इसका भी लेखक कौन है, अबुल फजल। देखिए, इसमें भी ओ आ रहा है और इसमें भी ओ आ रहा है, तो आईने अकबरी अबुल फजल, है ना। तुगलकनामा अमीर खुसरो, यानी कि तुगलकनामा के लेखक कौन है, अमीर खुसरो, है ना। चलिए,
बुद्ध चरितम अश्वघोष, बुद्ध चरितम अश्वघोष। देखिए अश्व क्या करता है, चरता है, क्या करता है, घास चरता है ना, तो बुद्ध चरितम जहाँ आवेगा तो हम लोग क्या मार देंगे, अश्वघोष। ठीक है, एकदम ट्रिक आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, बुद्ध चरितम के लेखक कौन होंगे, अश्वघोष। अश्व क्या करता है, तो घास चरता है ना, घास चरता है, आता है अपना चर के चला जाता है, तो बुद्ध चरित उससे उसको क्या हो जाता है, बुद्धि हो जाता है, चरेगा तब ना उसको बुद्धि होगा। ठीक है, तो बुद्ध चरितम के लेखक कौन हो जाएंगे, अश्वघोष। मनु स्मृति के लेखक कौन हो जाएंगे, मनु। देखिए पहले भी मनु लगा हुआ है, इसके लेखक भी हो जाएंगे मनु, इन्हीं ने लिखा हुआ था इस पुस्तक को। तो मनु स्मृति के लेखक कौन हो जाएंगे, मनु। ऐसे ही करके याद करना है ना। चलिए ऋतु संहार, ऋतु संहार के लेखक कैसे कौन है, कालिदास। ऋतु कैसा होता है, जब ऋतु हमारा खराब हो जाता है, जैसे मौसम खराब हो जाता है तो घटा कैसा हो जाता है, काला काला हो जाता है, तो ऋतु संहार कैसा हो जाएगा, काला। ऋतु कैसे खराब हो जाता है, घटा कैसे काला हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे, ऋतु खराब है तो कालिदास इसके क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे, है ना। ऋतु यानी कि मौसम जब खराब होता है तो क्या होता है, बादल काला हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो ऋतु संहार के लेखक कालिदास। संहार में खत्म हो जाना। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग याद करेंगे, बस आपको चीज़ों को याद कराने के लिए हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, है ना। उत्तर रामचरित भवभूति, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, भवभूति। ठीक है, भूत भाग जाता है कैसे, राम जी का नाम लीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, भूत क्या होगा, भाग जाएगा। उत्तर रामचरित के लेखक हो जाएंगे हमारे भवभूति। भूत भाग जाएगा कैसे, राम जी का नाम लिया जाएगा तो भूत भाग जाएगा, तो इसके लेखक हो जाएंगे भवभूति, है ना। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। 8 रुपया, अष्ट मीन्स क्या होता है, 8 रुपया, अब पाणिनि से हम लोग पैसा मान लेंगे, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनि, यानी कि पैसा, 8 पैसा यानी पाणिनि। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। भारत भारती, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त, है ना। हम लोग क्या है, भारत में शरण लिए हुए हैं ना। ठीक है, तो हम लोग भारत में रहते हैं ना, वहीं पे भारत नहीं है, हम लोग को क्या किया है, शरण दिया हुआ है, तो भारत भारती के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, है ना। चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हो जाएंगे, इनके चित्रा के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, चित्र को हम लोग क्या करते हैं, दीवार में क्या कर देते हैं, टांग देते हैं। ठीक है, ऐसे टैगोर देखिए तो टैगोर आई से कर देते हैं तो टांग। ठीक है, तो चित्र को हम लोग क्या करेंगे, दीवार में टांग देंगे। तो ऐसे याद कर लेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रा के लेखक कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। यामा, यामा महादेवी वर्मा, यामा से कर देंगे जामा। जामा कौन पहनता है, जामा सुंदर सुंदर अच्छा खूबसूरत कौन पहनता है, महादेवी लोग पहनता है। महादेवी जो भी यानी कि दुर्गा माता पहनती हैं, हमारी जो भी पूज्य माता होती हैं वो लोग पहनता है। तो जामा, यामा से जामा शब्द निकल रहा है ना, जामा यामा, तो ऐसे करके महादेवी वर्मा हो जाएंगे, है ना। चलिए आपको ट्रिक से बता रहे हैं ताकि सब चीज़ याद हो जाए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको याद हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप हमारा बैच से जुड़ने चाहते हैं तो मात्र 249 रुपया देकर अभी भी हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे बीए में पूछे जाने वाले VVI क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, उसका आंसर बताया गया है, आपको PDF दिया गया है, आपका उसको वीडियो डाला गया है ना। टेस्ट भी यहाँ तक की उपलब्ध है और ये सब एग्ज़ाम तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, आपकी क्लासेज जो हैं एग्ज़ाम तक चलेंगी। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 249 रुपया। देखिए बैच का दाम था वैसे 1500 रुपया, तो बहुत बच्चा नहीं दे पा रहे थे क्योंकि महंगा था, तो अभी आपका ऑफर में चल रहा है मात्र 249 रुपया देकर, चूँकि समय नहीं है। देखिए ग्रेजुएशन के बच्चों का पता है नंबर क्यों नहीं उठता है, क्योंकि वो शुरू से तैयारी नहीं करते। अभी 2 महीना 1 महीना जो भी समय है, ठीक है, जी जान लगा के आपको 10 से 12 VVI क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसको एकदम जी जान लगा के पढ़ जाइए, याद कर जाइए, एकदम डाइजेस्ट कर दीजिए, और टेस्ट जो दिया गया है उसको टेस्ट को दे दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा उसके बाद कितना अप हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा क्लास खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से, और टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि कोई भी PDF वगैरह वीडियो वगैरह आपको दिया जा सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है ये संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, है ना। चलिए मधुबाला, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को कौन नहीं जानता है, हरिवंश राय बच्चन हमारे अमिताभ बच्चन की कौन थे, पिताजी थे। तो मधुबाला कौन थी, एक हीरोइन थी, तो मधुबाला और हरिवंश राय बच्चन, ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। हीरो कौन है, तो अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन के पिता का नाम क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, हरिवंश राय बच्चन। तो मधुबाला जैसे मधुबाला भी क्या थी, एक पुराने ज़माने की हीरोइन थी, बहुत अच्छी हीरोइन थी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद करेंगे मधुबाला, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो हो जाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सोशल, आप जब गलत काम कीजिएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, सोशल मीन्स सामाजिक होता है ना, तो सोशल क्या हो जाएंगे, रूस हो जाएंगे, लोग क्या हो जाएंगे, रूस हो जाएंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हो जाएंगे रूसो। अगर आप सोशल में या फिर समाज में गलत काम कीजिएगा तो क्या होंगे, लोग रूस जाएंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट में लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। रूसो कोई बड़ा नाम नहीं है, तो रूसो, ठीक है। जो जो कमेंट में नहीं लिखेगा उसको याद नहीं होगा, हम पहले बोल दे रहे हैं, है ना। दास कैपिटल के लेखक, दास कैपिटल इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। दास जो है, दास धूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो उसे कई कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स, ठीक है। ऐसे याद करेंगे। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इंडिया जो डिवाइड हुआ था, हमारा जो भारत डिवाइड हुआ था, तो उस वक्त देखिए इसका ट्रिक हो जाएगा। इंडिया जब डिवाइड हुआ था तो उस वक्त हमारे कौन बने थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो इंडिया डिवाइडेड जहाँ पे आएगा आपको आंख मूंद के मार देना है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है, और एक और है इंडिया डिवाइन करके शायद है, तो उसके लेखक हो जाएंगे अरविंद कुमार या अरविंद घोष, ऐसे करके होते हैं। तो इंडिया डिवाइडेड हम लोग याद रखेंगे कि इसमें डेड लगा हुआ है, ठीक है। तो वो था लाइफ डिवाइन या ऐसे करके होगा, नीचे होगा हम बता देंगे, ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका हमारा इंडिया क्या है, मेगा है यानी कि बड़ा है। तो इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे, मेगास्थनीज। जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग लिखते जाइएगा, जितना लिखिएगा आपको याद होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपको फिर बाद में याद करना पड़े, हम चाहते हैं कि हाँ आप बस पढ़ते जाएं और याद होते जाएं। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम इसके लेखक कौन है, शूद्रक, ठीक है। शूद्रक जो है इसके लेखक है। मच्छर कहाँ काटता है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी होती है, ऐसे रहता है, तो वैसे करके हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन, इसके भी लेखक कौन है, मधुशाला के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है, इनके अमिताभ बच्चन के पिताजी, है ना। महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। पतंजलि कौन है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं पतंजलि का प्रोडक्ट आता है, तो वो कैसा प्रोडक्ट है, महान प्रोडक्ट है। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि, है ना। महान प्रोडक्ट के महाभाष्य के लेखक पतंजलि, तो महाभाष्य के लेखक कौन हो जाएंगे, पतंजलि, है ना। याद करते चलिए, हमको 2 बार 3 बार 4 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए और आप लोग याद कर लें, है ना। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हम लोग जानते हैं कि वो स्वराज के लिए लड़े थे, ठीक है। तो हिंदुस्तान के स्वराज के लिए कौन लड़ा था, महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे। ए पैसेज टू इंग्लैंड, E.M. फोस्टर, ठीक है। ए पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के सॉरी ए पैसेज टू इंडिया, इसके लेखक हो जाएंगे E.M. फोस्टर। अब इसको हम लोग बैठा सकते हैं कि ए पैसेज टू इंग्लैंड इंडिया, सॉरी ए पैसेज टू इंग्लैंड भी है और एक इंडिया भी है। तो एक पैसेज टू इंडिया हो जाएगा, इसके लेखक E.M. फोस्टर, ठीक है। चलिए इसमें कुछ ट्रिक नहीं बच रहा है, देखते हैं। पैसेज, पैसेज जो तो है जो मान लीजिए पैसेज कोई जगह हो गया, जगह को ही हम लोग क्या करते हैं, पैसेज कहते हैं। और फोस्टर करके शायद एक गाड़ी आता है, ठीक है। तो वो फोस्टर कहाँ रहेगा, जहाँ पे जगह होगा वहीं पे ना होता है। पैसेज टू इंडिया के लेखक हो जाएंगे E.M. फोस्टर, है ना। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग चटनी खाइएगा तो क्या होगा, आनंद आएगा। आनंद आता है ना चटनी खाने में, खट्टा चटनी हो जाता है, मीठा चटनी हो जाता है। समोसा के साथ खाइए, पकौड़ा के साथ खाइए, जिस भी चीज़ से मन करे उस चीज़ से मन करे तो खाइए, ठीक है। तो आनंद आता है उससे, तो क्या करते हैं हम लोग, चटर्जी खाएंगे। कौन, आनंद जब आएगा, ठीक है। जब आनंद आएगा, आनंद मठ आएगा, तो हम लोग क्या खाएंगे, चटनी खाएंगे, यानी कि चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए आगे भी र है, इसमें भी र है, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, है ना। भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू। हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने क्या किया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया था, भारत की खोज की थी, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में, या फिर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके नेतृत्व में क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ और भारत को एक नया रूप मिला। तो भारत की खोज ऐसे ही करके याद कर लेंगे कि भारत की खोज किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। वार एंड पीस, टॉलस्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस, है ना। टॉलस्टॉय, वार एंड पीस, है ना। एशियन ड्रामा, गुरनार मिर्डल। एशियन ड्रामा के लेखक कौन हो जाएंगे, गुरनाल मिर्डल, ठीक है। एशियन ड्रामा, गुरनार मिर्डल। यहाँ पे देख रहे हैं ड्रामा साउंड कर रहा है और यहाँ पे भी ड्रॉ साउंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर देंगे, एशियन ड्रामा, गुरनाल मिर्डल, ठीक है।
ऐसे करके थोड़ा सा बना के बोलेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। गीतांजलि, गीतांजलि के लेखक जैसे हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब कोई जानता होगा हमको लगता है ना। इसी में 1913 ईस्वी में ठीक हो, इनको रविंद्रनाथ टैगोर को इसी के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, है ना। गोदान, गोदान के लेखक हैं कौन, प्रेमचंद्र। गोदान हम लोग कैसे करते हैं, प्रेम से करते हैं। गाय को हम लोग पूजा पाठ होता है, बड़ा बड़ा यज्ञ वगैरह होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, गाय का दान किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, प्रेम से किया जाता है। तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र, है ना। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक हम लोग जानते हैं कि चाणक्य हैं, ये सब बच्चा बच्चा को पता होगा। पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, है ना, विष्णु शर्मा। विष्णु के कितने रूप है, 5 रूप, मान लीजिए याद कर लीजिए कि विष्णु के कितने रूप हैं, तो 5 रूप है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। मदर, मदर के लेखक कौन हो जाएंगे, मैक्सिम गोर्की। म से मदर हो जाएगा, म से जैसे मैक्सिम, मदर हम लोग कहते हैं मम्मी मम्मी, तो मैक्सिम 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 करके याद कर लेंगे तो मदर के लेखक कौन हो जाएंगे, मैक्सिम गोर्की। लाइफ डिवाइन, देखिए एक बोले ना कि एक उधर भी आएगा, इंडिया डिवाइड भी आएगा और लाइफ डिवाइन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड और लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हो जाएंगे, अरविंद घोष हो जाएंगे, है ना, अरविंद घोष, ठीक। विंग ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान, हिंदी में दे देगा विंग्स ऑफ फायर या फिर अग्नि की उड़ान, किसने लिखा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने, हमारे महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्हीं की जीवनी है क्या, विंग्स ऑफ फायर, है ना। रामायण, रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि, सबको ही जानते होंगे, है ना। महाभारत, महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास है। हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट है, ठीक है। हर्षचरित, मान लीजिए कि इसका ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि मैंने हर्ष में घोड़ा होता है, घोड़ा जब चढ़ता है तो उसको क्या मार देता है, कोई एक शिकारी आता है और उनको क्या मार देता है, बाण मार देता है। तो हर्ष जब चढ़ता रहता है तो एक शिकारी आता है, अपने धनुष से निकालता है और उनको क्या कर देता है, बाण मार देता है। तो हर्षचरित के लेखक कौन हो गए, बाणभट्ट। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अब अगला देवेंगे कि हाँ कैसे ये सब तिथियाँ कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे नहीं महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं करते तब भी धन्यवाद, ठीक है। आप लोग पढ़ाई पे जुड़ जाइए बाबू, क्योंकि समय नहीं है। और ग्रेजुएशन आपको पता है, हमको पता है, सारी दुनिया को पता है कि ग्रेजुएशन जीवन में मात्र एक बार होता है। आपके पास जो नंबर आ गया सो आ गया, उसके बाद आप कभी सुधार नहीं कर सकते। 10th का है, 10th में आप एक बार एग्ज़ाम दे दीजिएगा, वरना मार्क्स कम आया तो फिर दोबारा आप एग्ज़ाम दे के कर सकते हैं। 12 भी 2 साल का होता है, थोड़ा सा वो कम मार्क्स का तो, लेकिन ये 3 साल का। और इसके बाद अगर फेल हुए तो फिर नंबर अच्छा नहीं आया, बहुत लोग बाद में एग्ज़ाम देता है, चाहे मैंने अफसोस करता रहता है, क्योंकि ग्रेजुएशन अब हो गया है 4 साल का। तो ऐसा कुछ ना सोचिएगा। आपको मात्र 249 रुपया लग रहा है, मात्र 249 रुपया आप ही लोग के लिए रखा गया है। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए, ठीक है। और क्या कह सकते हैं आप, बाकी आप लोग के सेवा में तो हम लोग हैं ही। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 8454। अगर आपको कोई क्लास वगैरह चाहिए तो आप प्लीज़ हमें नीचे दिए गए व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। PDF वगैरह भी इसका डाल दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाय।